last thing about moment of inertia that I like to talk about is radius of gyration. देखिए, सपोज एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर इधर के अबाउट रोटेट करता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। सॉलिड स्फीयर के जगह पे सेम मास का एक पार्टिकल ले लें और सेम एक्सिस ले लें, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से कितना होगा, ठीक है, then we call that distance as radius of gyration. So radius of gyration is defined as the distance of a point mass same as that of an object, so that moment of inertia is same. So इसका पार्टिकल का moment of inertia जो होता है वो mk² होता है, point is 2/5 mr², so mm gets cancelled out, k is 2/5 √r, तो ये 2/5 r आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सिंपली से दैट I is equal to mk², so k that is I/m होता है। Now the main rotational concept जो है वो स्टार्ट होता है। This was just which helps us to solve the question. ठीक है, so we will start with fixed axis rotation and then we will move to moving axis rotation. So यहाँ पे fixed axis rotation में I like to start by comparing translational motion and rotational motion, जो मैंने पहले भी किया था। Just a brief यहाँ पे मैं देना चाहूंगा आपको फिर से। देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन में F is equal to ma है, this is called as Newton's second law. रोटेशनल मोशन में टॉर्क is equal to I alpha, this is called as Newton's second law for rotational motion. Yes. यहाँ पे F is equal to dp/dt होता था, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है। यहाँ पे जो F होता है वो dl/dt होता है, ठीक है, सॉरी F कह रहे हैं, टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे L जो सॉरी P जो था वो mv होता है, यहाँ पे L जो है वो I ओमेगा होता है। तो यू कैन सी इफ आई डिफरेंशिएट I ओमेगा, I बाहर आ जाएगा, d ओमेगा/dt, दैट इज अल्फा। गॉट इट? यस। और मास का इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये सब आपको पता है। यस। विद दिस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ mv² होता है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, लेट्स कॉल दिस एज ट्रांसलेशन, दिस इज रोटेशन, हाफ I ओमेगा²। With this, let's start this topic. So first I will talk about torque here. यहाँ पे सबसे पहले मैं torque के बारे में बात करूँगा। ये rotational capability of a force, ठीक है, मतलब कि फोर्स दो बॉडी पे लग रहा है और वो रोटेट कर रहे हैं, कौन सा फास्ट रोटेट करेगा, दैट विल एंटायरली डिपेंड ऑन टॉर्क। जिसका टॉर्क ज्यादा होगा वो फास्ट रोटेट कर रहा होगा। सो टॉर्क टाउ, ये सिंबल इज कॉल्ड एज टाउ, ठीक है। दिस इज R क्रॉस F, आई होप यू नो दिस। so ठीक है, so this torque is also known by the name moment of force। जहां पे भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी R से मल्टीप्लाई हो जाता है, पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसमें वर्ड मोमेंट जुड़ जाता है। जैसे कि सेंटर ऑफ मास में आपने RDM देखा था, तो मास के साथ R मल्टीप्लाई हो गया, तो इसे कहते हैं मास मोमेंट या मोमेंट ऑफ मास। हम आगे जाएंगे तो हम करेंगे R क्रॉस P, P इज मोमेंटम, ये कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। इसे हम एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट ऑल वर्ड्स यू कैन यूज। नाउ सपोज दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज द हिंज जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, एंड रोटेट कर रहा है ड्यू टू अ फोर्स F। So we draw a vector from point of rotation to point of application of force, and this is called as R. Yes, sir.
So R is from point of rotation to point of application of force. ठीक है, अब यहाँ पे इनके बीच में जो ये एंगल होगा, लेट्स से थीटा, दोनों का हेड हेड ज्वाइन हो रहा है. So we can also write the magnitude of torque tau as RF sin theta. Torque can be written as F into R perpendicular also. This is R perpendicular. This is theta. This is 180 minus theta. So R sin 180 minus theta is R sin theta. Say R perpendicular, that means, when I say R perpendicular, that means component of R perpendicular to force. So with this, let's try to calculate. I hope you know the cross product pretty well. Yes, sir. So with this, let's try to find out the torque. Okay. Find the torque due to a force F 2I cap plus 3J cap minus K cap about a point R1, about a point, let's say 2 point दे देते हैं, about a point which is origin, about a point which is 1, 3, 5. If the force acts at 3, 4, minus 2. Let's see क्या आंसर आता है. ठीक है, तो what we can do here, Rashish, what I have asked you here, there's a object, a force is acting at some point, there is hinge at some point. ठीक है, let's say this vector is R1, this vector is R2, and this vector is R. So I can say R is R2 minus R1. Yes. जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे हिंज है. तो पहले केस में R वेक्टर विल बिकम, पहले केस में जो R वेक्टर है वो विल बिकम 3I कैप 4J कैप minus 2K कैप. हाँ. ठीक है, तो टॉर्क इज R cross F, that is 3I plus 4J minus 2K cap multiplied by force, that is 2I3 minus K, 2I plus 3J minus K. दूसरे केस में R will become R2 minus R1. So आपको 342 से ये subtract करना होगा. So basically I'll be getting 2I cap plus J cap, और ये क्या हो जाएगा, 2 minus 5 minus 7K cap, minus 7K cap.